जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव पूज्य श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक समय से गुरु गोविंद एवं आप वैष्णवों की कृपा से दैनिक सत्संग का यह क्रम चल रहा है। कल हम बड़े सौभाग्य से श्री गिरिराज मंदिर गए थे, वहाँ संतों के दर्शन किए, गिरिराज जी के दर्शन किए और गिरिराज जी कैसे पधारे उस विषय में श्रवण किया था। खूब आनंद रहा। आज अभी तक सोचा नहीं था क्या चरित्र क्या सत्संग करेंगे, तो अभी अभी ध्यान आया। आज श्रीनाथ जी से प्रसाद आया है, श्रीनाथ जी से प्रसाद आया, आज पा लिया। मुझे लगता है आप लोगों में भी वही वितरण होगा आज। तो एक ही क्षण में आ गया कि जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया, श्री माधवेंद्र पुरी पाद, उनका चरित्र आज सत्संग कर लेते हैं। फिर जैसे राधा रानी जो महाप्रभु गुरुदेव कहलवाएंगे वो कहते रहेंगे। वो माइक तो नहीं लगाना, आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना? अच्छे से आ रही है। हाँ, नहीं तो यहाँ चाहिए हो तो माइक लगा लो। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। हैं? कोई बात नहीं, पीछे आ गए तो चलता रहता है, तो संसार है, कोई बात नहीं है। हाँ, बोलिए माधवेंद्र पुरी पाद की जय। यस्मई दातुम मुझे लगता है कि मेरा आंखें भी टेस्ट करानी पड़ेंगी। यस्मई दातुम चोरयन क्षीर भांडम गोपीनाथः क्षीर चोरा अभिधो अभूत श्री गोपालः प्रादुरासीद वशः सन यत् प्रेमणा तम माधवेंद्रम नतो अस्मि। श्री गोपीनाथ ठाकुर जी ने जिनको देने के लिए खीर से भरे पात्र की चोरी की और अपना नाम खीर चोरा गोपीनाथ धराया और प्रेम के वशीभूत होकर श्री गोपाल जिनके सामने गोप बालक रूप में साक्षात प्रकट हुए, उन श्री माधवेंद्र गोस्वामी पाद को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए माधवेंद्र गोस्वामी पुरी पाद की जय। लौकिक लीला में श्री माधवेंद्र पुरी श्री महाप्रभु जी के परम गुरु हैं। परम गुरु ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के गुरुदेव श्री माधवेंद्र पुरी और ईश्वरपुरी जी के शिष्य श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव। अब यह जो ग्रंथ है, इसमें उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि यह तो ब्रज के संत और चैतन्य भक्त गाथा का ग्रंथ है, तो ये माधवेंद्र पुरी का चरित्र क्यों? माधवेंद्र पुरी तो गुरु हैं, चैतन्य के भक्त तो नहीं है।
लेकिन वो कह रहे हैं कृष्ण प्रेमेर यही एक अपूर्व प्रभाव, कृष्ण प्रेम का एक अपूर्व प्रभाव है। गुरु सम लघु के कराए दास्य भाव, गुरु के समान भी जो होता है उसमें भी दास्य भाव आ जाता है। तो माधवेंद्र पुरी थे तो गुरु, लेकिन वो लीलावशतः थे, लेकिन वे सदैव महाप्रभु को अपने इष्ट रूप में ही देखते थे। और वैसे भी यहाँ एक सिद्धांत जो हम संतों से सुनते रहते हैं, शिष्य भले ही गुरुदेव को भगवान माने, मेरे गुरुदेव हैं या मैं आपका गुरुजी हूं, आप भले ही मुझको भगवान मानो, पूज्य मानो, बड़ा मानो, कुछ भी मानो, लेकिन मुझे सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आप एक कृष्ण के दास हो, ऐसे मैं भी एक छोटा सा कृष्ण का ही दास हूं। मेरे में यदि गुरु अभिमान आ गया, मेरे में यदि भगवान अभिमान आ गया, तो आपका तो शायद कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण नहीं होना। आप गुरु मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये मानना है कि मैं कृष्णदास, जैसे आप कृष्णदास हो ऐसे मैं भी कृष्णदास हूं। तो वो माधवेंद्र पुरी जी की मान्यता कृष्णदासत्व की थी, इसलिए यहां उनका प्रसंग आया। कृष्ण की ब्रजलीला में नंद महाराज के बराबर श्री कृष्ण का गुरुजन और कोई नहीं हो सकता। वे शुद्ध वात्सल्य की मूर्ति हैं नंद महाराज। कृष्ण के प्रति उनका ईश्वर ज्ञान तीनों काल भी नहीं है। कृष्ण प्रेम जो है उनमें भी दास्य भाव का अनुसरण कराता है। मनसो वृत्तयो न स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायनीर नामना कायस्तत्प्रहरणादिषु, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अर्थात श्री नंद महाराज ने उद्धव जी को कहा, जब उद्धव जी मथुरा से लौटने लगे, हे उद्धव, हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए हमारी वृत्ति हो और हर संकल्प हो। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे, शरीर उनको प्रणाम करने में उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। इस प्रकार बलराम जी आदि समस्त गुरुजन, मथुरा द्वारिका के सब परिकर, ब्रह्मा शिव आदि भगवत अवतारगण भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदा दास्य भाव ही रखते हैं। यद्यपि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, लेकिन फिर भी जो ब्रह्मा तो जब उन्हें ईश्वर रूप में देखते हैं तो दास ही हो गए, और दूसरे देवतागण तो अधिकारिक दास है। अधिकारिक माने डेप्यूटेड, इंद्र है, वरुण है, ये सब उन्होंने डेप्यूट किया हुआ है कि तुम जल की व्यवस्था देखो, तुम देवताओं की व्यवस्था देखो, तुम सृष्टि की व्यवस्था देखो। बलराम जी भी तो आप जानते ही हैं कि वो तो उनकी हर प्रकार से सेवा के लिए हैं तो बड़े भाई, तो इसलिए दास्य भाव सभी में है। यहां तक कि नंद महाराज में वात्सल्य है, ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन दास्य फिर भी है। उसका कारण है कि दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, शांत का ब्रज में काम नहीं है, 5 रस हैं। तो दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य 4 भाव हैं। और हम सब जानते हैं कि दास्य में केवल सेवा रहती है और संकोच रहता है। सख्य में सेवा तो रहती है, नीचे वाले हर रस का ऊपर वाले रस में सम्मिश्रण रहता है, और एक विशेषता और जुड़ जाती है कि उसमें दास्य भी है और निसंकोच भी है और समानता भी है, सख्य भी है। दास्य जो सेवक है वो कभी भी अपने स्वामी से अबे तुबे करके नहीं बोलेगा, खेलेगा नहीं। सख्य में वो खेलेगा, अरे तू हार गो, तू घोड़ा बन, मैं बैठूंगा तेरे ऊपर,
ये संकोच राहित्य आ जाता है सख्य में। फिर उसके आगे यदि हम वात्सल्य में चलें, नंद बाबा वात्सल्य के ही पात्र हैं, तो वात्सल्य में देखिए दास्य तो रहता ही है। माता है, अब माता छोटे बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, सब कुछ करती है। सख्य भी रहता है, उसको माता समझाती है सखा की भांति, बच्चा भी माता से सख्य भाव रखता है। एक और वात्सल्य में आ जाता है अनुशासन। अनुशासन, पालन, ताड़न। सख्य में एक फिर भी सीमा है। अगर एक सखा, एक मेरा मित्र मेरे को एक चांटा मारेगा तो एक चांटा मैं भी मित्र को मार दूंगा लेकिन माता यदि बांध दिया तो बालक रो जाएगा, माता को नहीं मारेगा। तो उसमें एक पालन का भाव, दास्य सेवा का भाव, सख्य भाव, सखा जैसा बच्चे के साथ, और पालन और तारण, रस्सी से बांध दिया यशोदा ने, ताड़न का भाव भी वात्सल्य में आ जाता है। और इसके आगे मधुर में चले हम, तो मधुर में भी सेवा का भाव, पति पत्नी में। प्रिया प्रीतम को ले लें तो ठाकुर जी की हर सेवा के लिए राधा रानी तैयार है, और राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए ठाकुर जी तैयार है। सख्य तो उनमें है ही है, दिन भर बैठे रहते हैं, सख्य भाव का सारा आस्वादन करते रहते हैं। पालन में भी वही कह रहे, आपने इतनी देर तक गिरिराज उठाया है, आप थक गए होगे। सखियों से प्रिया जी कह रही हैं, जरा श्याम सुंदर को पीछे से जाओ, थोड़ा माखन मिश्री खिला के आओ। ये पालन हो गया। और ताड़न में वो मधुर रस में मान आ जाता है, चलो चलो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी, अरे सुनो श्याम सुंदर को नहीं आने देना, बहुत बदमाशी करने लगे हैं। ताड़न भी हो गया। और माधुर्य में निज अंग संग के द्वारा एक दूसरे को प्रसन्न करना, ये विशेष गुण उसमें ऐड हो जाता है। तो वे दास्य, श्री माधवेंद्रपुरी में दास्य भी है, गुरुत्व है। महाप्रभु उनको गुरु परम गुरु समझते हैं, लेकिन वो अपने आप को श्री कृष्ण का दास ही समझते हैं। चैतन नवद्वीप लीला में भी माता पिता में दास्य भाव दिखता है। ईश्वरपुरी गोस्वामी तथा सन्यास देने वाले श्री केशव भारती जी में भी दास्य भाव का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्री महाप्रभु गया गए, जहां विष्णु चरण कमलों के दर्शन हैं, वहां चरण दर्शन करके महाप्रभु प्रेम में आविष्ट हो उठे। शरीर में प्रेम के विकार, स्वेद, कंप, रोमांच आदि हो उठे। नेत्रों से अश्रुधारा निकली। दैव योग से वहां ईश्वरपुरी गोस्वामी आ पहुंचे। ईश्वरपुरी के दर्शन करते ही महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी तीर्थ यात्रा को सफल माना और ईश्वरपुरी के प्रति खूब प्रणाम आदि दिया, कृतज्ञता जताई कि प्रभु मेरा सौभाग्य है कि आपके मुझे यही दर्शन हो गए, आपके दर्शन के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। श्रीमन महाप्रभु उनसे परिचित थे, नवद्वीप में मिल चुके थे, दर्शन कर चुके थे। महाप्रभु के वचन सुनकर शिवपुरी ने क्या कहा, सुनिए। येन आजी आमी शुभ स्वप्न देखिलांग, साक्षाते ताहार फल एई पाइलांग। सत्य कही पंडित तुम्हार दर्शने, परानंद सुख येन पाई अनुक्षणे। सत्य एई कही इथे किछु नहीं अन्य, कृष्ण दर्शन सुख तुमा देखी पाई। मैंने जो शुभ स्वप्न देखा था उसका आज साक्षात फल प्राप्त किया है। पंडित विश्वंभर, आपके दर्शन से मैं परम आनंद का सुख प्रतिक्षण महसूस कर रहा हूं। मैं सत्य कह रहा हूं, कुछ बढ़ा चढ़ा के आपके मुख पर प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मुझे साक्षात कृष्ण दर्शन का आनंद मिल रहा है। अगले दिन ईश्वरपुरी जी महाप्रभु के स्थान पर गए और प्रभु ने उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास लिखते हैं
हेन कृपा प्रभुर ईश्वरपुरी प्रति पूरीरो नाहिक कृष्ण छाड़ा अन्य मति। महाप्रभु की अपार कृपा थी ईश्वरपुरी के प्रति, और ईश्वरपुरी जी भी महाप्रभु को श्री कृष्ण से भिन्न नहीं मानते थे और अपने आप को श्री कृष्ण का दास ही मानते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रेम दीक्षा गुरु ईश्वरपुरी भी श्रीमन महाप्रभु में दास्य भाव रखते थे और उन्हें अपना इष्टदेव कृष्ण मानते थे। केशव भारती, अब 3 गुरु है ना, माधवेंद्रपुरी के शिष्य हो गए ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के शिष्य हो गए महाप्रभु, और उधर भारती जी के सन्यास शिष्य हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो अब भारती जी को भी ले रहे हैं। भारती जी को जिस समय महाप्रभु ने सन्यास देने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, भारती कहेन तुम्ही ईश्वर अंतर्यामी, जई कराई सही करीब स्वतंत्र नहीं आमी। तुम जो कराओगे, तुम अंतर्यामी ईश्वर हो, जो तुम आज्ञा दोगे मैं वही करने को तैयार हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं आपका अनुचर हूं। अतएव स्पष्ट है कि श्रीमन महाप्रभु के दीक्षा गुरु सन्यास गुरु भी उसमें दास्य भाव रखते हैं। उनके गुरुजन होते हुए भी उन दोनों की महाप्रभु के भक्तों में गणना है। इसलिए माधवेंद्रपुरी के साथ साथ ईश्वरपुरी और केशव भारती का चरित्र भी हम इस भक्त गाथा में अवश्य वर्णित करेंगे। ये अपनी सफाई पूज्य पिताजी ने लिखा है, तो किसी ने प्रश्न या उनके मन में अपने आप ही प्रश्न आया होगा तो उसका उन्होंने समाधान कर दिया। माधवेंद्रपुरी जीव जगत को प्रेम भक्ति रूप निज संपत्ति को प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरुण ते हो प्रथम अंकुर। भक्ति कल्प तरु भक्ति रूपी वृक्ष के वो पहले अंकुर है माधवेंद्रपुरी। चैतन्य देव स्वयं माली बने और नवद्वीप में प्रेम फल का बगीचा लगाना प्रारंभ किया। उन्होंने गोलोक धाम से भक्ति कल्पतरु लाकर नवद्वीप की पावन भूमि में रोपण किया। गोलोक धाम से भक्ति कल्पतरु लाए और अपनी इच्छा रूप पानी से उसका सिंचन किया। श्री माधवेंद्रपुरी का हृदय कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण था। वे उस भक्ति कल्पतरु के प्रथम अंकुर रूप में प्रकटित हुए। माधवेंद्रपुरी जी को इस कार्य की सिद्धि के लिए श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने ही अपने आविर्भाव से पहले ही पृथ्वी तल पर अवतीर्ण कराया। जैसे हर अवतार में वे गुरुजनों को, पिताजी को, माताजी को पहले ही भेजते हैं। कृष्ण से पहले नंद आए, यशोदा आई, कृष्ण से पहले देवकी आई, वसुदेव आए, उसी प्रकार उन्होंने गुरुजनों को भी पहले भेज दिया। ब्रज में दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा मधुर रसमयी रागात्मिका भक्ति के परिपक्व फल कृष्ण प्रेम को धारण करने वाले कल्प वृक्ष रूप से विराजमान थे, जैसा कि गौर गणोद्देश दीपिका में कहा गया है। कल्प वृक्षस्यावतारो ब्रजधामनि तिष्ठतः प्रीत प्रयो वत्सलतो ज्वलाख्य फल धारिणः। श्री माधवेंद्रपुरी को श्री कृष्ण भक्ति पथ का प्रथम अवतारी माना गया है। इन्होंने कृपा कर श्री ईश्वरपुरी एवं श्रीपाद रंगपुरी में कृष्ण प्रेम का संचार किया और गौड़ एवं उत्कल देश को फिर से उन सब ने कृष्ण भक्ति रस में प्लावित किया। यहां रागात्मिका भक्ति कहा गया। रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, इसका थोड़ा अंतर हमें समझना होगा। जो कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं वे रागात्मिका के अधिकारी हैं। जैसे राधा जी हो गई,
बलराम हो गए, अद्वैताचार्य प्रभु हो गए, ये माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, केशवपुरी हो गए, जो भी उनके सब परिकर हैं, पहले से ही परिकर हैं, वे सब रागात्मिका के अधिकारी हैं और हम लोग सब रागानुगा के अधिकारी हैं। हम राधा नहीं बन सकते, हम बलराम नहीं बन सकते, हम मधुमंगल नहीं बन सकते, हम भगवान के कृष्ण के जो किंकणी आदि जो दास हैं हम वो भी नहीं बन सकते। हम उन दासों के दास बनेंगे। यहां तक कि मंजरी भाव में भी हम पूछ रहा कुछ, हाँ, मंजरी भाव में भी हम न राधा बन सकते हैं न ललिता विशाखा बन सकते हैं। ये नित्य सिद्ध परिकर हैं। हमें इनकी दासी बन के ही उपासना करनी है। हम रागानुगा के अधिकारी हैं, हम रागात्मिका के अधिकारी नहीं है। आजकल बहुत से बच्चियां, बहुत से महिलाएं बोले मैं तो जो है कृष्ण जी को अपना पति मानती हूं। ठीक है भैया, मान ले, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा। रील बना ले, सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाए, राधा कृष्ण का पत्नी बनने का या कृष्ण को पति बनाने की हम लोगों की कैपेसिटी ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। बहुत से लोग बोले हम तो अपने कन्हैया को लाला मानते हैं। अरे तुम्हारा लाला नहीं है, वो यशोदा जी का लाला है। तुम्हें यदि वात्सल्य भाव पोषण करना है तो तुम यशोदा जी की एक दासी बन जाओ और कन्हैया को लाला रूप में सेवा करो और यशोदा जी को आगे करके वात्सल्य भाव का पोषण करो। क्योंकि स्वरूप जो है हम जीवों का वो नित्य कृष्ण दास ही है। दासत्व से अलग हम नहीं हट सकते हैं। ये जो है दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये रस हैं, ये रस हैं, ये हमारी पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन हम हैं दास ही, हम हैं नौकर ही। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी में हम जाएंगे तो वहां है सब नौकर ही, एक मालिक है सब स्टाफ ही। अब स्टाफ में कोई चपड़ासी है, कोई जीएम है, कोई कैशियर है, कोई ड्राइवर है, कोई जैसे है कि जो बॉस हैं उनके भोजन चाय का ध्यान रखने वाला है, कोई उनकी गाड़ी का ध्यान रखने वाला है, कोई उनके शयन का ध्यान रखने वाला है सब नौकर ही। कोई नौकर वहां मालिक बन जाए तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, मालिक का भाई आके मालिक की कुर्सी पे बैठ जाए क्योंकि वो परिकर है। मालिक का पिता आके कुर्सी पर बैठ जाए, वो बैठ सकता है, लेकिन जो वहां स्टाफ है कभी भी मालिक की कुर्सी पर बैठा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए साधकों को यह बात अवश्य ध्यान रखनी है। यद्यपि कहीं कहीं ये कह दिया जाता है कि किसी भी भाव से भजो, वो इसलिए कह दिया जाता है कि हमारे भक्ति मार्ग का एक क्रम है कि आप मनमानी भी करोगे ना तो आपको सही रास्ता मिलेगा, हानि कुछ नहीं होनी है। आप कन्हैया को अपना लाला माने रहो, मेरा लाला है, माने रहो तो संत जन या वैष्णव जन ये कहते माने रहो। एक जन्म में, 2 जन्म में, 10 साल में, 20 साल में तुमको पता लग जाएगा कि अरे कन्हैया मेरा लाला नहीं है, यशोदा का लाला है और मैं यशोदा की दासी हूं। तो इसलिए मना नहीं किया गया स्ट्रिक्टली। सभाओं में या हमारे कथावाचक गण हैं मना नहीं, अच्छा भजो किस भाव से भजो। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा आता है, वो कहता है मैं इस पेन से नहीं लिखूंगा, पेंसिल से लिखना होता है। बोले नहीं, मैं पेंसिल से नहीं लिखूंगा, मैं पेन से लिखूंगा। अच्छा तो लिख, पेन से लिख तो सही। तो पेन से लिख ले। जब जाएगा स्कूल में और मैडम एक चांटा मारेगी कि पेन से क्यों लिखा, पेंसिल से लिखो, अभी तुमको पेन नहीं पकड़ना है, तो चांटा खा के पेंसिल छोड़ देगा। उसी प्रकार यदि हम मनमानी से भी भजन करेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम नहीं धारण करेंगे गुरु, हम तो महामंत्र की माला करते हैं, हम गुरु धारण नहीं करेंगे। तो अब एक तो तरीका है कि नहीं, खबरदार माला नहीं करना, पहले गुरु धारण करो। लेकिन हम जैसे लोग अच्छा करो
करो माला, करो करो माला करो, गुरु धारण नहीं करना, हम नहीं करेंगे, हाँ बिल्कुल नहीं करना, गुरु की कोई जरूरत नहीं, हाँ कोई जरूरत नहीं है। केवल ये सब वाक्य इसलिए कह दिए जाते हैं, तू माला तो कर, तू हरि नाम करेगा, हरि नाम का आश्रय लेगा, तेरा चित्त शुद्ध होगा। ये अलग बात है कि तू आज हमारी बात मान ले कि गुरु धारण कर ले और माला कर, तो तेरा जो बीच का जो टाइम है 10 साल 5 साल वो बचेगा। केवल अपराध से डिले होगा, मनमानी करने से हो सकता है एक जीवन व्यर्थ चला जाए, हो सकता है 10-20 साल व्यर्थ चले जाए, तो मना नहीं करते हैं हम लोग। अच्छा कर कर, बिना गुरु के कर, हरे कृष्ण हरे, बोले नहीं मैं तो वो कुछ आजकल तो कुछ ऐसा भी चल गया है कि सरलता के चक्कर में, अरे प्रभु जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बड़ा लंबा है ये नहीं, हम तो कुछ और कहेंगे। वो क्या कहोगे? हम तो खाली हरे कृष्ण कहेंगे। अच्छा करो, करे ना, हाँ करो, ठीक तो नहीं है, लेकिन तुम हरे कृष्ण करोगे नहीं, पूरा महामंत्र करोगे नहीं, और मैं कह दूं हरे कृष्ण नहीं करना है तो हरे कृष्ण से भी जाओगे। करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई कहता है हम तो जी राधा कृष्ण कहते हैं। अच्छा कहो भैया राधा कृष्ण। कोई कहता हम तो राधा 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 कहते हैं। कहो भैया राधा 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 ही कहो, कोई बात नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ तो वो रिकॉर्ड है कि मरा मरा कहने वाला भी वाल्मीकि बन जाता है। बोलो वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि ने शुरू में नारद जी जैसा बंदा कह रहा है, नारद जी जैसे महर्षि कह रहे हैं भाई तुम राम राम बोलो। बोले महाराज हमने तो जीवन भर पशु पक्षियों को मारा है और तड़पता देखा है, हम तो राम तो कह ही नहीं सकते। मरा मरा अब मरा, अब ये तड़प रहा, अब मरा अब मरा मरा। अच्छा बोले मरा मरा ही कहो। मरा मरा को यदि फ्रीक्वेंटली कहा जाए मरा 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 राम राम हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति पथ में विधि है, लेकिन तुम अविधि पूर्वक करोगे। और अविधि पूर्वक में भी एक जगह तो ये भी कहा गया कि एकांत की हरि भक्ति उत्पाता एव कल्पते। जबरदस्ती तुमको विधि भी मालूम है, जबरदस्ती सिस्टम भी मालूम है, जबरदस्ती सारी व्यवस्था भी मालूम है, तो भी तुम नहीं मान रहे हो, तो वो उत्पात पैदा कर देगी। कई लोग ऐसे हैं कि जैसे एक महाराज थे बीच में, बहुत आए थे सोशल मीडिया पे, तुलसी अपने पैरों पर रखवाते थे, तुलसी का अपने पैरों में पूजन कराते थे। तुम थोड़े से भी विद्वान हो तो तुम समझ सकते हो कि तुलसी तो महारानी है। जैसे कल परसों भी किसी ने कहा कि तुलसी को गुरुदेव के चरणों में चढ़ाना चाहिए। नहीं, कैसे चढ़ाओगे? पता भी है फिर भी तुम तुलसी का पूजन करा रहे हो, तो ये उत्पात हो जाएगा। अनजाने में तुम हरे कृष्ण कह रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा नहीं ले पा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, 108 परिक्रमा तुम तुलसी देवी की नहीं कर पा रहे हो, तो हम कह देते हैं 12 लगा लो, 12 नम्मा 108, 9 दिन में 108 हो जाएंगी। जो एक दिन में काम होना चाहिए वो 9 दिन जाएंगे कि नहीं तुम्हारे? अच्छा 24 लगा लो तो 4.5 दिन में हो जाएगा। और कम आधी लगा लो, 50 लगा लो, 60 लगा लो, 2 दिन में हो जाएगा। तो इसमें विलंबित होगा। ये आयु छोटी है बहुत, इसको यदि हम अपने अनुभव करके सीखना चाहेंगे तो जीवन निकल जाएगा। जो हमारे आचार्यों ने हमें जो उपदेश दिया है, जो आचार्यों ने हमें बताया है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम उसको मान लेंगे तो हम जल्दी पार हो जाएंगे। नहीं मानेंगे तो भी आचार्य कहते अच्छा करो करो, चलो राधा राधा ही बोलो, कोई बात नहीं, राधा 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 बोलो बोलो बोलो, राधा राधा बोलो बोलो, राधा राधा। अगर इस प्रकार से गोविंद गोविंद, अच्छा कहने को भागवत में है स्वप्रिय नाम कीर्तया, अपने प्रिय नाम का कीर्तन करो, कोई मना नहीं है। लेकिन जब गुरु दीक्षित हो, गुरु परंपरा में हो और हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, और एक निश्चित जैसे कक्षा 8 तक हिंदी, भूगोल, गणित, होम साइंस, फलानी साइंस, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट होते हैं। बच्चे का जिसमें रुचि है उसको पढ़ो, कोई बात नहीं। जब 9th में आता है तो उसकी रुचि देखी जाती है कि इसके साइंस में अच्छे मार्क्स हैं, कि कॉमर्स में है, कि गणित में है, उसको उस स्ट्रीम में
ले आए। अब उस स्ट्रीम में आने के बाद भी, वो साइंस लेने के बाद भी वो यदि आर्ट साइड की तरफ भागता है तो कल्याण नहीं होगा। परिणाम क्या होगा? फिर भी हम यही कहेंगे चल आर्ट साइड कर, और 1 साल बाद उसको हाई स्कूल में जब वो फेल हो जाएगा फिर उसे कहेंगे तू यार आर्ट साइड ही ले ले। तो सफलता तो उसको मिलनी ही है। इसी प्रकार रागात्मिका भक्ति में हम जीवों का प्रवेश कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। मैं तो कहता हूं, क्षमा करेंगे मुझे, कि लोगों को अभी रागात्मिका और रागानुगा का परिचय और अंतर ही प्राप्त नहीं है। जिनको पता है वो ऐसी हल्की बात कभी नहीं करेंगे। तो हमें समझे रहना है कि हम रागात्मिका के परिकर नहीं हैं, हम रागानुगा के परिकर हैं। रागानुगा का जो हमें बताया गया है उसको हम विधि पूर्वक, आज्ञा पूर्वक चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। नहीं चलेंगे तो शायद एक जन्म और लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। गौड़ीय संप्रदाय परंपरा में श्री माधवेंद्र पुरी जी को श्री कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रथम अवतारी माना गया है। विशुद्ध प्रेम भक्ति माधवेंद्र पुरी जी से ही शुरू हुई है। इनके ऊपर हम चले जाएं तो जो गुरु परंपरा है हमारी, उसमें किसी ने भी विशुद्ध कृष्ण भक्ति का परिचय नहीं दिया। रागानुगा भक्ति में भी किसी ने परिचय नहीं दिया। इन्होंने ही श्री कृष्ण चैतन्य रूप में महाप्रभु ने, कृष्ण ने प्रकट होकर रागानुगा भक्ति का परिचय दिया हम लोगों को, हमारी गौड़ीय परंपरा में। अन्य संप्रदायों में था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो महाप्रभु ने रागानुगा का स्पष्ट रूप में एकदम खोल के विवरण सहित परिचय दिया, इससे महाप्रभु से पहले और माधवेंद्र पुरी से पहले अपनी परंपराओं में नहीं है। जो माध्व की परंपरा गिनाई जाती है, उस माध्व की परंपरा में कहीं रागानुगा भक्ति का वर्णन नहीं है। आप लोग तो समझते हैं, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। इतिहास तथा माध्व भाष्य इसका साक्षी है। हम लोगों को माध्व के अंतर्गत कहा जाता है, मैं नहीं मानता हूं, और बहुत गौड़ीय नहीं मानते और बहुत गौड़ीय मानते भी हैं। और मुझे लगता है कि वो भी साल 2, 4 साल, 10 साल में वो भी मान जाएंगे मेरी बात को, क्योंकि कहीं मेल नहीं है माध्व के साथ। माध्व का भाष्य इसका साक्षी है कि श्रीपाद मध्वाचार्य के इष्ट वैकुंठनाथ नारायण थे। क्या गौड़ियों के इष्ट नारायण हैं? नहीं है ना? तो जब नारायण इष्ट नहीं है तो रागानुगा भक्ति कहां से आएगी? ठीक है, जय जय श्री राधे। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। आ जाओ, कुर्सी दे दो। कर्मार्पण पूर्वक 4 प्रकार की मुक्तियां ही उनका साध्य था। क्यों जी? मध्वाचार्य का साध्य क्या है कि कर्मार्पण पूर्वक 4 प्रकार की सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सायुज्य 4 प्रकार की मुक्तियां उनका साध्य माने प्राप्तव्य था। हमारा प्राप्तव्य क्या है? प्रेम। प्रेम प्रेम सहित कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी प्रिया प्रियतम की सेवा। पहले में आते हैं कृष्ण प्राप्ति, फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं कृष्ण सेवा प्राप्ति, फिर प्रेम सहित कृष्ण सेवा प्राप्ति। ये तीन कैटेगरीज हमारी गौड़ीय संप्रदाय की साध्य हैं, प्राप्तव्य हैं। पहले तो कृष्ण प्राप्ति करो, और कृष्ण प्राप्ति तो हो जाती है, क्योंकि एक तो कृष्ण हृदय में विराजमान है और एक कृष्ण यहां विराजमान है। तो मैं तो कहता हूं मुझे तो कृष्ण प्राप्ति हो गई है और आप सबको भी हो गई है। जिसके जिसके घर में कृष्ण विराजमान है श्री विग्रह या चित्र रूप में, जिसने जिसने कृष्ण को इष्ट रूप में मान लिया है, कृष्ण प्राप्ति तो सबको हो गई है। वृंदावन में तो सभी को हो गई कृष्ण प्राप्ति या राम प्राप्ति, एक ही बात है। अब उसके बाद कृष्ण प्राप्ति का भी में जो है, उसके बाद उनकी हमें सेवा प्राप्ति होनी। कृष्ण की सेवा में हमारा मन लगे। कृष्ण तो यहां बैठे हैं, कृष्ण को यहां छोड़ के हम डोल रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। आज भोग ही नहीं लगा, आज राजभोग ही नहीं लगा,
तो कृष्ण की सेवा में रुचि हो जाए। कहीं नहीं जाना, ठाकुर की सेवा है, आप जाओ गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगी, ये सेवा में रुचि जिस दिन हो जाएगी, जाएगा ही नहीं आदमी। फिर सेवा में भी फिर ये लगे ड्यूटी है, क्या करूं, करनी पड़ेगी, और कौन करेगा? क्यों जी, इसमें प्रेम झलक रहा है? नहीं है ना? प्रेम सहित नहीं, मैं सेवा करूंगी गुरुदेव, मैं कैसे जाऊंगी आपके साथ? सेवा कौन करेगा? ठाकुर जी बैठे हुए हैं, भोग बनेगा, आरती होगी, शयन होगी। नहीं, मैं सेवा करूंगी। अब देखो दूसरा, जो आपने जाना है आप जाओ। तो पहले तो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की, राम की इष्ट रूप में प्राप्ति, और फिर उनकी सेवा प्राप्ति, फिर सेवा में प्रेम, ये 3 है। और वहां क्या है? कर्मार्पण पूर्वक 4 प्रकार की मुक्तियों की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत सार पंचाध्यायी श्री रासलीला के नायक नायिका श्री युगल किशोर अथवा ब्रज गोपियों की मधुर रसमयी उपासना उनका साध्य कभी नहीं था, मध्वाचार्य का। इसलिए मुझ जैसा मूर्ख कह लेता हूं मैं अपने आप को, मध्वाचार्य के अंतर्गत मैं किसी भी रूप में गौड़ीय संप्रदाय को मानने को तैयार नहीं हूं। और यदि हूं भी सही, तो फिर एक प्रश्न और उठता है, जब हम मध्वाचार्य के अंतर्गत हैं तो माध्व भाष्य था, फिर गोविंद भाष्य गोविंद देव ठाकुर ने क्यों लिखाया? इसका जवाब किसी भी विद्वान के पास तर्क कर लेगा, वो इसका जवाब नहीं है, किसी के पास नहीं है। जब हम माधव के अंतर्गत हैं तो हमारा नया भाष्य लिखने की, और वो भाष्य भी किसी एरे गेरे नत्थु खैरे ने नहीं लिखा। बलदेव विद्याभूषण पाद को रोज रात्रि में गोविंद देव अपना शयन कक्ष छोड़ के गलता जी में आते थे, लिखवाते थे, और 15 दिन में लिखवाया और उस विवाद को शांत किया। तो भैया कहां से हम मध्वाचार्य के अंतर्गत? ना तो हम उपासना के हिसाब से अंतर्गत है, ना हम भाष्य के हिसाब से अंतर्गत है। तो और भी लिखा है, मध्वाचार्य जी ने ब्रह्मा को ही परम श्रेष्ठ भक्त माना है। ब्रज गोपियों के बारे में उनकी अति निकृष्ट भावना थी। ऐसे शब्द लिखे हैं, वो मैं यहां नहीं कह सकता हूं। नगर वधू जैसा शब्द गोपियों के लिए प्रयोग किया गया। नर्तकी हैं, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इधर उधर डोला करती हैं। इस प्रकार की दुर्भावना पूर्वक बात मध्व संप्रदाय ने कहा गया है। हमें तो अफसोस होता है कि हमारा गोपी प्रेम की ध्वजा और हमारी उपासना क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, नारायण नहीं, तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रज वधू वर्गेण या कल्पिता। जो ब्रज गोपियों ने, और ब्रज वधू वर्गेण शब्द है यहां पर। वर्गेण का अर्थ होता कोई एक गोपी नहीं ऐसी थी जो कृष्ण के पीछे लगी हुई थी। ब्रज वधुओं का वर्ग, एक समूह ने जिस रूप में श्री कृष्ण की उपासना की, वह हमारी उपासना है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम। और प्रेमा पुमर्थो महान तत्रादरो न परा, ऐसा श्लोक है, मैं बोल रहा हूं। साफ साफ कह दिया कि प्रेम ही हमारा पुरुषार्थ है। मुक्ति भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, अर्थ भी नहीं है, काम भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, इतना कह दिया कि भोग की कामना और मुक्ति की कामना रूपी पिशाची यदि हमारे हृदय में वसती है, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हमें कभी आनंद नहीं मिलेगा, न हमें वहां सुख का अनुभव होगा। अतः गौड़ीय संप्रदाय का किंचित भी संबंध माध्व संप्रदाय से जोड़ना या मानना एक भ्रांति मात्र है। वैसे भी जब हम संप्रदाय को लेते हैं तो नारायण से लेते हैं, नारायण ब्रह्मा नारद ऐसा लेते हैं। नारायण कौन है? श्री कृष्ण के अंश, बलराम के अंश। और चैतन्य महाप्रभु कौन है?
साक्षात श्री कृष्ण। तो वाई वी शुड गो दैट डिस्टेंस? हम कृष्ण चैतन्य से शुरू करेंगे। कृष्ण चैतन्य जो नित्यानंद परिवार है वो नित्यानंद, जानवा, वीरचंद, जो नरोत्तम ठाकुर हैं कृष्ण चैतन्य, नरोत्तम ठाकुर, ये ऐसे करेंगे। हमें नारायण के पास जाने की जरूरत क्या है जब साक्षात कृष्ण से हमारा कनेक्शन है, साक्षात कृष्ण चैतन्य से हमारा कनेक्शन है, तो हमें जरूरत भी क्या है, मिल भी क्या रहा है? हमें तो वहां विपरीतता मिल रही है, रसाभास हो रहा है। तो इसलिए हमारी कोई संबंध नहीं है। अतः ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ने ब्रज स्थित भक्ति कल्पतरु स्वरूप श्री माधवेंद्र पुरी को अवतरित कराया और उनकी परंपरा में आविर्भूत होकर जीव जगत को अपनी प्रेम भक्ति का दान दिया। यही कारण है कि प्रभुपाद को श्रीमन महाप्रभु द्वारा रोपित भक्ति कल्पतरु का प्रथम अंकुर माना गया। अब ये कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी पहले पुरी थे, सन्यासी परंपरा में आए, ठीक है आएंगे ही, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, लेकिन उसके बाद जब महाप्रभु प्राप्त हो गए, कृष्ण प्राप्त हो गए, कृष्ण दर्शन प्राप्त हो गए, तो तब भी वो उसी परंपरा से जुड़े रहेंगे, उनकी नई परंपरा शुरू हो गई। जैसे नंद बाबा इंद्र की पूजा करते ही थे, हमेशा से करते थे। कन्हैया आए, कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र की क्या चले, तुम जो है गोवर्धन की पूजा करो। अब वो गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो हम उन नंद बाबा को इंद्र पूजक कहेंगे या गिरि पूजक कहेंगे? करते थे। अरे बहुत से वैष्णव में पहले गलत काम करते थे, मांस मदिरा का सेवन करते थे, वो कोई शूद्र थे, कोई वैश्य थे, कोई कुछ थे, अब दीक्षित हो गए, अब वो शुद्ध, उनका भोजन शुद्ध हो गया, उनका भजन शुद्ध हो गया, उनका जप शुरू हो गया, तो उस व्यक्ति को क्या हम वैष्णव बुलाएंगे या शराबी बुलाएंगे? क्यों जी? अभी तो वैष्णव है ना। और फिर कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार। अब वो न बनिया है, न बामन है, न वो कायस्थ है, न ब्राह्मण है, न पंजाबी है, न बंगाली है, वो कौन है? वो एक कृष्ण भक्त वैष्णव है। तुम पुरानी बात को क्यों देखते हो? जब जीवन पलट गया, या ऐसे ही देख लो कि कभी मैं नौकरी करता था 20,000 रुपए महीने की और मैं एक बिल्डर बन गया, तो मेरे को तुम वो 20,000 का नौकर कहोगे या बिल्डर कहोगे? आज की स्थिति क्या है मेरी? तो आज की हमारी स्थिति जो है उसी हिसाब से ही तो आप कहोगे, या आप बार बार मेरे को कहोगे अरे तुम तो वहां 20,000 की नौकरी करते थे, आ जाओ हम 25 दे देंगे, तो क्या होगा? अपमान होगा, मेरा व्यवहार खराब होगा, और मैं ये कहूंगा ये तो, इसको तो मेरी वो नौकरी तो दिख रही है और मेरी जो यहाँ 200 फ्लैट बने हुए वो नहीं दिख रहे हैं मैया को। तो वर्तमान की स्थिति ये है कि हमारा कभी था माधु से संबंध, जब तक, मैं तो एक टेक्निकल बात प्रैक्टिकल कहता हूं, जब तक हमारा गोविंद भाष्य नहीं था तब तक हमारा माधु से संबंध था। जैसे ही गोविंद भाष्य हुआ ऐसे हमारा माधु से कोई संबंध नहीं है, खत्म हो गया, पूरा का पूरा माधु से कोई संबंध नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने नौकरी छोड़ दी, अब क्या संबंध है मेरा? छोड़ दी, था मैं नौकरी करता था मैं माधु कभी, अब नहीं हूं, अब मैंने अपनी फैक्ट्री डाल के, अब तो मेरे यहां 200 आदमी काम करते हैं, तो मेरे को भी नौकर कहोगे क्या? तो इसलिए माधवेंद्र पुरी को उन्होंने प्रेम भक्ति का दान किया, प्रथम अंकुर माना। अतः गौड़ीय गोस्वामी वृंद अपना संबंध श्रीपाद माधवेंद्र पुरी की परंपरा से जोड़ते हैं, माधु से नहीं जोड़ते हैं। जिन्होंने फिलोसॉफिकल, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने थोड़ा भी ध्यान से समझा है, कोई भी गौड़िया इस समय माध्व से, माध्व गौड़ीय, माध्व ब्रह्म माध्व जो है, ये पुरानी बातें हैं। ब्रह्म माध्व संप्रदाय है, जब तक गोविंद भाष्य नहीं था हमें स्वीकार है कि हम ब्रह्म माध्व थे। जब गोविंद भाष्य आ गया तो हम अब ब्रह्म माध्य नहीं है, हम गौड़ीय या हम चैतन्य संप्रदाय अनुयायी हैं। वस्तुतः श्री माधवेंद्र पुरी के संबंध से ही रागानुगा भक्ति एवं प्रेमोत्थ सात्विक विकारों का परिचय भौतिक जगत को मिला। इस तथ्य का
प्रमाण उनके अनेक चरित्रों से हम देखते हैं। अभी समय है, माधवेंद्र पुरी के गुरुदेव थे श्रीपाद लक्ष्मीपति पुरी। लक्ष्मीपति पुरी प्रेमदाता नित्यानंद प्रभु के मंत्र गुरु थे, लेकिन उनके भी वो कृपा पात्र ही थे। उनमें वो भगवत बुद्धि रखते थे और अपने में दास बुद्धि रखते थे। श्रीमद नित्यानंद प्रभु तीर्थाटन करते हुए जब पंढरपुर में पधारे तो एक ब्राह्मण उनकी प्रेममयी स्फूर्ति का दर्शन करके उन्हें अपने घर लाया। पंढरपुर में वो ब्राह्मण का घर भी हमने दर्शन किया है पंढरपुर जाके। वह ब्राह्मण भी लक्ष्मीपति का शिष्य था, तो नित्यानंद प्रभु का गुरु भाई हो गया। संयोग से नित्यानंद प्रभु जब उसके घर रह रहे थे तो लक्ष्मीपति पुरी भी अपने शिष्यों के साथ उस ब्राह्मण के घर आकर रुके। नित्यानंद प्रभु भी थे, वो भी था, और उन नित्यानंद प्रभु के गुरुदेव भी पधारे तो खूब आनंद हो गया। श्री पुरी जी वहां सदा कृष्ण कथा कहते थे और उन्हें एक अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होने लगा। वे बार बार अपने उस ब्राह्मण शिष्य से कहते, मैं अनेक बार तुम्हारे घर आया हूं, मुझे इतना आनंद कभी नहीं मिला, आज मुझे कुछ अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लगता है कि यहां कोई विशिष्ट कृष्ण भक्त निवास कर रहा है। उस ब्राह्मण ने कहा, गुरुदेव, इसे तो मैं आपकी कृपा का ही फल समझता हूं, और उस ब्राह्मण का ध्यान श्रीमन नित्यानंद प्रभु की तरफ गया ही नहीं। आगे आएगा, मेरे अनुमान से अभी तक नित्यानंद प्रभु दीक्षित नहीं हुए थे, नित्यानंद प्रभु रुके हुए थे और लक्ष्मीपति का वो शिष्य था और लक्ष्मीपति पधारे तो एक संत के रूप में, और उन संतों को विशेष आनंद प्राप्त हुआ कि मुझे ये आनंद क्यों प्राप्त हो रहा है। एक दिन रात्रि के समय लक्ष्मीपति जी श्री बलराम जी के चरित्र का गान कर रहे थे। प्रेमाविष्ट होकर कहने लगे, हे बलराम, आप मुझ पर कब कृपा करोगे, इस अधम को कब दास बनाओगे, कब कृपा करोगे। ऐसा कहकर वे मूर्छित हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसे तैसे उन्हें स्थिर किया और सुला दिया सेवा करके। लक्ष्मीपति जी स्वप्न में देखते हैं, चांदी के पर्वत की शोभा को फीका कर देने वाला अति उज्जवल स्वरूप, विशाल बाहु, मनोहर विस्तीर्ण कमल से नेत्र, एक कान में कुंडल, बलराम सामने खड़े हैं। अनेक भूषणों से विभूषित थे और वह धीरे धीरे लक्ष्मीपति से कह रहे हैं, लक्ष्मीपति, कृष्ण मेरे प्राणपति हैं, तुम उन्हीं के जन्म जन्म के सेवक हो। सुनो, इस पंढरपुर में एक ब्राह्मण कुमार आया हुआ है, उसका अवधूत वेश है, वह तुम्हारे पास दीक्षा लेने जाएगा। लक्ष्मीपति, ध्यान से सुनो, यह मंत्र उसे प्रदान करना, और बलराम जी ने वह मंत्र लक्ष्मीपति के कान में कह दिया। अब आप देखिए कि लक्ष्मीपति को जब बलराम जी ने कान में मंत्र कह दिया तो लक्ष्मीपति को पुरानी परंपरा से जोड़ना पड़ेगा क्या? लक्ष्मीपति किसके शिष्य हुए? बलराम जी के, बलराम जी के शिष्य हो गए। इन चीजों को हम भूल जाते हैं जो बीच में चेंजेस हुए। मैं कभी हरिनाम प्रेस में रहता था, अब मैं यहां रहता हूं। आप फोन करो, नहीं आप तो हरिनाम प्रेस ही रहते थे, हम तो वहीं आएंगे। अरे भाई, हाँ मैं हुई नहीं, आप हम 4 बार गए हैं, आप तो वहीं रहते हो ऊपर वाले कमरे में, हमने आपका दर्शन किया, आपका घर ही वही है। अरे बाबा, मेरा घर अब वो नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ दीर समीर में। अब बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो वही घर मानते हैं, आप वही आओ। अरे भाई जो चेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करो ना। जब बलराम जी ने उन्हें मंत्र दे दिया और बलराम जी अंतर ध्यान हो गए। सवेरे होते ही लक्ष्मीपति जागे और बड़े प्रसन्न थे।
नित्यानंद प्रभु सामने आ गए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने अपना बेस तो बना दिया था, अद्भुत तेज सन्यासी वेश। लक्ष्मीपति सोचने लगे ये कोई साधारण सन्यासी तो नहीं है। निताई चांद ने एक वैष्णव सन्यासी को देखकर उनको प्रणाम किया। लक्ष्मीपति ने उठाकर उनको आलिंगन किया। निताई चांद ने प्रार्थना की, प्रभु एक प्रार्थना निवेदन करूं? बोले हां करो, निवेदन करो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु आप मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। हाँ, उनको रात वाला सारा स्वप्न याद आ गया कि बलराम जी ने कहा था कि एक ब्राह्मण तुमसे मंत्र मांगेगा और वो साक्षात बलराम का स्वरूप है, तुम उनको ये वाला मंत्र दे देना। उनका तो स्वप्न जैसे साकार हो जाता है ना, जैसे मुझे स्वप्न में दिखे कि आज 2 लाख रुपए मिलेंगे और भाई साहब 2 लाख रुपए लेके आ जाए तो पता क्या मजा आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। एक सांसारिक व्यक्ति को तो यही होगा, और क्या होगा। पुरी के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मन में सोचते हैं कि मुझे तो बलराम की आज्ञा पहले ही मिली हुई है, और बलराम स्वरूप श्री नित्यानंद का मंत्र उनके कान में दीक्षा रूप में उन्होंने बिना सोचे विचारे, बिना किसी बात के उन्होंने नित्यानंद प्रभु को मंत्र दे दिया। बोलिए लक्ष्मीपति पुरी महाराज की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु दूसरे दिन अपनी यात्रा पर चल दिए। लक्ष्मीपति निताई चांद के देखे बिना व्याकुल हो उठे। रात्रि में निताई चांद ने पुरी को फिर दर्शन दिए। सवेरे जागते ही लक्ष्मीपति पुरी ने हा नित्यानंद, हा नित्यानंद, हा नित्यानंद कहते ही शरीर त्याग दिया। आप देखिए किस प्रकार लीला संपादन हुई। नित्यानंद प्रभु विचरण करते हुए पंढरपुर पहुंचे, और पहुंचते कहां है? लक्ष्मीपति पुरी के शिष्य के यहां, और लक्ष्मीपति पुरी वहां पहुंचते हैं। स्वप्न होता है, आज्ञा होती है, वो मंत्र लेते हैं। आज मंत्र लेते, नित्यानंद प्रभु भी जिस कार्य के लिए आए थे वो भी दीक्षा लेके चले गए, और ये भी जिस कार्य के लिए रुके हुए थे दीक्षा दी और अपने इस शरीर को छोड़कर नित्य लीला में चले गए। ये भी रागात्मिका के परिकर है, ये भी परिकर सिद्ध है। लक्ष्मीपति कोई जीव नहीं है, ये वहां से एक कार्य के लिए पहले ही नित्यानंद प्रभु ने भेजा, तुम जाओ ये काम करना। बोले ठीक है प्रभु जा रहा हूं, काम हो गया, आप चले गए अपने लोग को, जहां से आए थे वहां चले गए। इस प्रकार जिनके गुरुदेव पर नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, उन माधवेंद्रपुरी के यहां मुझे लग रहा है कि गुरुदेव शायद लक्ष्मीपति पुरी है, ऐसा मुझे यहां की बात से लग रहा है, आगे आ जाएगा। नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई उन माधवेंद्रपुरी को यदि मन महाप्रभु के कल्पतरी का प्रथम अंकुर कहा जाए तो क्या आश्चर्य है, असंगत क्या है। वस्तुतः नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री लक्ष्मीपति पुरी तथा श्री माधवेंद्र पुरी पाद ही चैतन्य संप्रदाय अथवा गौड़ीय संप्रदाय का सूत्रपात किया, जो इस संप्रदाय को एक स्वतंत्र विशुद्ध वैष्णव संप्रदाय के रूप में स्थापित करता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी पहले शंकराचार्य संप्रदाय के अनुगत थे, फिर वे वैष्णव सन्यासी हुए और राधा कृष्ण की उपासना में उनकी स्फूर्ति जाग उठी। ऐसा संभव है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई पहले दुराचारी था, व्यापारी था, लालची था, लोभी था, अथवा किसी और आप नेगेटिव मत लीजिए, पहले कोई व्यापारी था, हीरे का व्यापारी था, या मान लो लकड़ी का व्यापारी था, तो अभी वो हीरे का व्यापारी हो गया तो हम उसको लकड़ी का व्यापारी थोड़ी कहते रहेंगे। जो उसने दुकान बदल ली, शहर बदल लिया, इलाका बदल लिया, दीक्षा बदल ली, तो इसमें पूर्व में वो शंकराचार्य मतानुयायी थे, इसको ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ऐसे तो श्री प्रकाशानंद सरस्वती भी प्रबोधानंद सरस्वती बने, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी शंकर संप्रदाय के आचार्य थे और परम वैष्णव चैतन्य संप्रदायी हुए।
इस तर्क की पुष्टि में वे कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी उपाधिधारी थे। पुरी, गिरि, भारती आदि शंकर संप्रदाय की उपाधियां हैं। मध्व संप्रदाय के सन्यासियों की एकमात्र उपाधि है तीर्थ। यहां तक कि अन्य कोई उपाधिधारी सन्यासी यदि माध्व संप्रदाय में दीक्षित होता है तो उसे पहली उपाधि का त्याग कर तीर्थ उपाधि ग्रहण करनी पड़ती है। इसलिए माधवेंद्र पुरी तथा उनके गुरु लक्ष्मीपति पुरी को भी कभी माध्व संप्रदाय के अंतर्गत माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि माध्व संप्रदाय की उपाधि है तीर्थ। तो ये तो माध्व में तो कभी थे ही नहीं, तो शंकर में थे और महाप्रभु जी की कृपा हो गई, ये वैष्णव हो गए। माध्व में तो ये थे ही नहीं। साध्य साधन विषयक कोई भी माध्व संप्रदाय का लक्षण इसमें विद्यमान न था। अतः यह बात सिद्ध है कि लक्ष्मीपति माधवेंद्र पहले शंकर संप्रदायी थे, फिर भगवत कृपा से वैष्णव संप्रदायी होकर राधा कृष्ण उपासना में प्रविष्ट हुए। फिर वे नित्यानंद प्रभु जी की उपासना से चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम अंकुर रूप में प्रकाशित हुए। उपासना आदि बदल जाने पर भी पूरी उपाधि जुड़ी रही, उनके नाम से जुड़ी रही तो जुड़ी रही, कोई खास बात नहीं है। उसी यात्रा क्रम में श्रीमन नित्यानंद प्रभु से माधवेंद्र पुरी का मिलन हुआ। पुरी जी के दर्शन करते ही निताई चांद मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि पुरी थे ही श्री कृष्ण प्रेममय कलेवर। श्री कृष्ण रस को छोड़कर उनका कुछ आहार ही नहीं था। श्री कृष्ण पुरी के शरीर में निरंतर विहार करते थे। निताई चांद का दर्शन करते ही पुरी भी अपने आप को संभाल न सके, बेसिद्ध हो गए। इसलिए बार बार श्रीमन महाप्रभु कहा करते थे, भक्ति रसे आदि माधवेंद्र सूत्रधार, अर्थात भक्ति रस के आदि सूत्रधार हैं श्री माधवेंद्र पुरी। अब ये तो सब संप्रदाय की भूमिका हो गई है। कल से मुझे लगता है कि माधवेंद्र पुरी जी का चरित्र हम लोग आगे श्रवण करेंगे। उसमें विशेष घटना है। एक तो यह है कि माधवेंद्र पुरी अयाचित थे, सन्यासी थे, मांगते नहीं थे। कोई अपने आप कुछ दूध, दक्षिणा, फल, रोटी, चावल दे गया तो ठीक है, नहीं तो निराहार ही रहते थे। तो एक दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाले रूप में उनको दूध लाकर दिया और उन्होंने दूध पिया, और दूध पी के उस दूध की चिन्मयता को देख के वो समझ गए कि ये कौन है, कोई पता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम ये लोटा ले जाओ। नहीं, एक तो ये कथा है। फिर उसी कथा ने, उसी गोपाल ने इनको स्वप्न दिया कि सामने गोमा टीला है, नहीं, सामने कोई टीला है, उस पे गाय आके दूध देती है, उसमें मैं छिपा हुआ हूं, तुम मेरे को प्रकट करो। तो श्रीनाथ जी का विग्रह जो आज श्रीनाथ द्वारा में है, वो माधवेंद्र पुरी ने प्रकट किया। कल इसकी कथा सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा है। तीसरी कथा है खीर चोरा गोपीनाथ जी है एक, उधर रेमुणा में गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहां खीर भोग लगती थी। तो खीर बहुत स्वादिष्ट होती थी, पूरी प्रसिद्ध थी कि वहां जैसी खीर कहीं भोग नहीं लगती है। तो इनके मन में आया कि वो खीर एक मेरे को प्रसाद मिल जाता तो मैं भी अपने ठाकुर को वैसी खीर बना के देता। तो ठाकुर ने 12 कुल्हड़ लगते थे, एक कुल्हड़ छुपा के रख दिया और पुजारी से कहा कि तुम इसको दो माधवेंद्र पुरी को। और रात्रि में पुजारी ने दोबारा दरवाजा खोल के दिया और माधवेंद्र पुरी को वो मिला, और माधवेंद्र पुरी वहां पर बहुत ही आनंदित हुए। और प्रतिष्ठा बढ़ न जाए, सवेरे ही लोगों को पता चलेगा कि ठाकुर ने मेरे लिए कुल्हड़ उठा के रखा और ये माधवेंद्र पुरी है, तो मेरी तो प्रसिद्धि हो जाएगी और मेरी प्रसिद्धि से मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो भाग लिए वहां से। आज हम लोग जो है प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं, वो प्रतिष्ठा से भाग रहे थे। वो प्रतिष्ठा से भागे, हम लोग प्रतिष्ठा और भीड़ के पीछे भाग रहे। बहुत सुंदर कथा है। कल प्रभु कृपा रही, आप वैष्णव की कृपा रही, तो कल अमृत केली, उस खीर को अमृत केली बोलते हैं। तो कृपा रही तो अवश्य हम श्रवण करेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, माधवेंद्र पुरी पाद की जय, खीर चोरा गोपीनाथ की जय,
श्रीनाथ जी महाराज की जय। आज श्रीनाथ जी का प्रसाद आया है, वही प्रसाद लाली, वही प्रसाद वितरण करिए आज, है ना, सबको प्रसाद वितरण करिए। और श्रीनाथ जी की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रस रानी की जय, श्रृंगार वट की जय, सप्त देवालय की जय, समस्त वैष्णव गण की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि। श्री गुरु जी महाराज जी की जय।